सोचिए, आप एक शाम अपने घर पर चैन से बैठे हैं, टीवी ऑन करते हैं या मोबाइल पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से इतना पास गुजरेगा कि हमारे कुछ सैटेलाइट्स से भी कम दूरी पर होगा। आपका दिल रुक सा जाएगा। आप सोचेंगे, क्या यह सच है? क्या यह कोई फिल्म है या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? लेकिन नहीं, ये पूरी तरह सच होगा। इस अंतरिक्ष चट्टान का नाम होगा एपोफिस, जिसका नाम ही डर पैदा करेगा। एपोफिस मिस्र के अंधकार और विनाश के देवता का नाम है, और ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को इतिहास रचने के लिए हमारी पृथ्वी के सबसे पास से गुजरेगा। एपोफिस को पहली बार खोजा गया था 19 जून 2004 को कीट पीक ऑब्जर्वेटरी, अमेरिका में। जब इसे पहली बार देखा गया तो ये एक सामान्य एस्टेरॉयड लगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी कक्षा और गति के डेटा आए, वैज्ञानिकों के माथे पर शिकन आने लगी। नासा और ईएसए के कंप्यूटर मॉडल्स ने बताया कि इसके धरती से टकराने की संभावना 2.7% है। सिर्फ 2.7% सुनने में कम लगेगा, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में यह बेहद बड़ा खतरा माना जाएगा। इतना बड़ा कि इसे सीधे पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड घोषित कर दिया जाएगा। एपोफिस का साइज होगा करीब 370 मीटर, मतलब एक 30 मंजिला इमारत जितना बड़ा। अगर इसे आप स्टेडियम से तुलना करें तो ये लगभग 3 फुटबॉल स्टेडियम जितना फैलाव रखेगा। इसका वजन होगा अरबों टन, और ये अंतरिक्ष में लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। इतनी रफ्तार से चलने वाला इतना बड़ा पिंड अगर धरती से टकरा गया तो क्या होगा? अगर ये गिरा तो क्या होगा? अगर एपोफिस धरती से टकराएगा तो उससे निकली ऊर्जा होगी करीब 1200 मेगाटन टीएनटी के बराबर। यह शक्ति हिरोशिमा बम से करीब 80,000 गुना ज्यादा होगी। यानी ऐसा धमाका जो एक पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। यह ग्लोबल एक्सटिंक्शन नहीं लाएगा, लेकिन लोकल विनाश इतना भयानक होगा कि हजारों लोग पल भर में खत्म हो सकते हैं। सुनामी, शॉकवेव, आग, रेडिएशन, जो इलाके को सदियों तक बंजर बना देगा। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेविटी की होल। यह एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो धरती और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आसपास होता है। अगर एपोफिस 2029 में उस एग्जैक्ट की होल से गुजरेगा तो उसकी कक्षा ग्रेविटेशनल फोर्स से हल्की सी बदल जाएगी, और तब ये एस्टेरॉयड 2036 या 2068 में सीधा धरती से टकरा सकता है। नासा को यही डर था, और इसलिए इस एस्टेरॉयड पर निगरानी दिन रात रखी गई। 2021 में नासा ने पुष्टि की कि एपोफिस अब उसकी होल से नहीं गुजरेगा, कम से कम अगले 100 साल तक टकराव का खतरा नहीं होगा। अब आप सोचेंगे, अगर खतरा टल गया है तो इतना शोर क्यों? नासा, ईएसए, रशिया, चाइना, इंडिया सब इस एक एस्टेरॉयड में क्यों रुचि लेंगे? क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आएगा। इतना बड़ा एस्टेरॉयड धरती के इतने पास से गुजरेगा, जो हमारे कुछ सैटेलाइट्स से भी कम दूरी पर होगा। यानी एपोफिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बीच से निकलेगा। नासा इसे एक शानदार साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी मानेगा। वो एपोफिस की सरफेस, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और स्पिन को समझने के लिए स्पेसक्राफ्ट मिशंस भी भेज सकता है। 13 अप्रैल 2029 भारत में शाम का समय होगा। आप आकाश की ओर देखेंगे और एक धीमा चमकता हुआ तारा दिखेगा। वो तारा नहीं होगा, वो एपोफिस होगा। आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ अपनी आंखों से देख सकेंगे। नासा इसे लाइव स्ट्रीम करेगा। सैकड़ों देश इसे अपने अपने नेशनल ऑब्जर्वेटरीज से रिकॉर्ड करेंगे।
और ये पल बन जाएगा इतिहास का हिस्सा। एपोफिस सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं होगा, यह हमारी चेतावनी भी होगा, एक कॉस्मिक अलार्म। नासा, इसरो और दुनिया की स्पेस एजेंसीज अब एपोफिस की मदद से अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना चाहेंगी। क्या फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है? कैसे हम समय रहते उसे रोक सकते हैं? एपोफिस इस दिशा में पहला बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट बन जाएगा। एपोफिस अब सिर्फ एक घटना नहीं रहेगा, ये एक प्रेरणा होगा, एक चेतावनी कि ब्रह्मांड के रहस्य अभी पूरे समझे नहीं गए हैं। अगर हम सतर्क न रहें तो कोई भी चट्टान, कोई भी धूल का कण पूरे जीवन को पल भर में बदल सकता है। 13 अप्रैल 2029 एपोफिस हमारे सबसे करीब होगा और हम इंसानों की निगाहें उस दिन आसमान पर होंगी, क्योंकि वो पल विज्ञान, डर और उम्मीद तीनों का संगम होगा। देखना मत भूलिए, क्योंकि ब्रह्मांड रोज नए रहस्य भेजता है और हम उन्हें आपके लिए खोजते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी चौंकाने वाली होगी।